थिएटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम निम्मी क्वेश्चन बैंक के इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में इसी क्वेश्चन बैंक से आएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। इसमें हमें संधारित्र में चलिए तो देखेंगे, इस क्वेश्चन को हल करना है। इसका जो मान दिया है ये दिया है आपका, ये दिया है 30 माइक्रोफैराड। इसका जो मान दिया है वो 10 माइक्रोफैराड है और इसका जो मान दिया है वो 30 माइक्रोफैराड है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 1/में CT बराबर में 1/C1 प्लस 1/में C2, 1/में C2 प्लस में 1/में C3। यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे 1/में 30 प्लस 1/में 10 प्लस 1/में 30, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 5/में 30। यहाँ से CT का मान हमारा निकल के आएगा 6 माइक्रोफैराड, जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया हुआ है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, संधारित्र की इकाई क्या है। पहला ऑप्शन दिया है महो, दूसरा दिया है हेनरी, तीसरा दिया है फैराड, चौथा दिया है कूलम। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, फैराड। जो दूसरा विकल्प है महो, ये आपका प्रेरकत्व का मात्रक होता है। ये आपका महो जो होता है ये आपके चालकत्व का मात्रक होता है। चालकत्व। जो विकल्प नंबर 2 में दिया है हेनरी, ये आपके प्रेरण का मात्रक होता है, प्रेरण का। और ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया है ये आपके आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। एक बात और याद रखेंगे कि जो फैराडे होता है, फैराडे ये आपका आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। याद रखेंगे एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है एक संधारित्र का धारिता का मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो। इसके लिए फार्मूला होता है C बराबर में Q/V। यहाँ पर Q का जो मान है 0.5 बटे में V का मान 35 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा C बराबर 0.014 फैराड, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया है 0.014 फैराड। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहता है संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। दिया है पहला ऑप्शन प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, प्लेट के प्रतिरोध को बढ़ाकर, प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, और चौथा विकल्प दिया है परावैद्युत नियतांक का पदार्थ का उपयोग करके। हम जानते हैं C बराबर एप्सिलॉन A में D होता है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ाएंगे, प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, जिससे संधारित्र का जो मान होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से विकल्प नंबर जो हमारा सही होगा वो होगा C। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पराचुंबकीय पदार्थ
व्हाट इज़ द डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। याद रखेंगे पराचुंबकी नहीं होता है, ये गलत दिया हुआ है, इसको काट करके हम लोग सुधार कर लेंगे। इसका नाम होता है प्रतिचुंबकी। इसका नाम है प्रतिचुंबकी। तो देखेंगे यहाँ पर जो हमारे विकल्प दिए हैं, वायु है, इस्पात है, जल है, प्लेटिनम है। तो याद रखेंगे 3 चीज़ होता है। पहला होता है लौह चुंबकी, दूसरा होता है अनुचुंबकी और तीसरा होता है आपका प्रतिचुंबकी। मतलब पहले मतलब फेरस होता है, दूसरा होता है पारा, तीसरा होता है डाईमैग्नेटिक। तो हमसे डाईमैग्नेटिक के बारे में पूछ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जल। जल जो है ये है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। वायु जो है ये आपका पारा है, ये आपका पारा है। दूसरा जो स्टील दिया है ये आपका फेरस है। तीसरा जो दिया है ये आपका डाई है। और चौथा विकल्प जो दिया है ये आपका पैरामैग्नेटिक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। ऑप्शन दिया है कुंडली की लंबाई, धारा की दिशा, धारा की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, धारा की दिशा। चुंबक के ध्रुव बदले जा सकते हैं अगर हम धारा की दिशा को बदल देते हैं, जिससे चुंबक की धारा की ध्रुवता जो होती है चेंज हो जाती है। अगर हम धारा की शक्ति बढ़ाते हैं तो जिससे चुंबकीय शक्ति बढ़ती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है हमसे पूछ रहा है। एफ की इकाई हमसे पूछ रहा है। एफ बराबर होता है N × I, जहाँ N जो है वो टर्न है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर × टर्न, एम्पियर × टर्न। इसका जो करेक्ट विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, एम्पियर × टर्न। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2 और L3 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या है। तो जो प्रेरकत्व होता है वो होता है आपका, अगर हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो ये जो है L1 दिया है, ये L2 दिया है, ये L3 दिया है। तो यहाँ से LT जो निकलेगा वो L1 प्लस में L2 प्लस में L3। प्रेरकत्व जो होता है वो बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह जोड़ा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर कह रहा है परमियंस की इकाई क्या है। ऑप्शन दिया है एम्पेयर टर्न्स, वेबर प्रति एम्पेयर टर्न्स, तीसरा विकल्प है एम्पेयर टर्न्स प्रति वेबर और चौथा विकल्प दिया है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं जो परमियंस होता है वो आपके रिलेटेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो R का जो मात्रक होता है, रिलेटेंस का जो मात्रक होता है वो होता है MF अपान में फाई। यहाँ से एम्पियर टर्न बटा में वेबर होता है। तो यहाँ से हमें परमियंस का जो मात्रक निकलेगा वो होगा वेबर प्रति एम्पियर्स × टर्न, जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया है वेबर प्रति एम्पियर × टर्न्स। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। लिखा है परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। पहला दिया है कार्क स्क्रू का नियम, दूसरा दिया है दाहिने हाथ की हथेली का नियम,
तीसरा दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चौथा विकल्प है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसमें हम याद रखेंगे कि जो हमारा विकल्प नंबर 2 है वो है आपका, वो विकल्प 2 सही है। लेकिन याद रखेंगे मोटर जो होता है, मोटर के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और जनरेटर के लिए हम याद रखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और छड़ में अगर छड़ की दिशा हमें ज्ञात करनी हो, छड़ में धारा के लिए, छड़ में अगर धारा के लिए दिशा निकालनी हो तो उसके लिए कार्क के का स्क्रू नियम हम याद रखते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ये मान दिया हुआ है, यहाँ पे है हमारा 100, यहाँ पर भी है 100 माइक्रोफैराड, यहाँ पर है हमारा 200 माइक्रोफैराड, जो कि सीरीज में जोड़ा हुआ है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे 1/100 प्लस में 1/100 प्लस में 1/200, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 5/200। तो इसको जब पलटेंगे तो CT बराबर आएगा 200/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है 40 माइक्रोफैराड। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। पहला दिया है सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए, ये रॉन्ग है, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। दूसरा दिया है प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए, जो कि सही है। विकल्प नंबर बी लिख रहा है प्रत्येक कैपेसिटर का जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक पदार्थ पूछ रहा है। तो जो हमारे पास ऑप्शन दिया है, क्लीटिंग वायरिंग दिया है, तांबा दिया है, बिस्मिथ दिया है, ग्रेफाइट दिया है। तो याद रखेंगे इसका जो हमारा करेक्ट आंसर सही है वो है तांबा। ये जो विकल्प दिया है ये डाई का दिया है, डाई मैग्नेटिक है। और चौथा विकल्प जो दिया है ये फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि BH वक्र में यक्ष द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। यक्ष द्वारा अंकित भाग का मान बताना है। तो इसका जो विकल्प दिए हुए हैं, पहला दिया है कोएरसिविटी, दूसरा है संतृप्त बिंदु, तीसरा है चुंबकीय बल, चौथा दिया है अवशेष चुंबकत्व। इसका जो करेक्ट आंसर सही है विकल्प नंबर 1। इस बिंदु को याद रखेंगे, ये जो बिंदु दिया है इसका नाम होता है संतृप्त बिंदु, संतृप्त बिंदु। और यहाँ पर जो ये एच दिया है ये चुंबकीय बल दिखाता है, चुंबकीय बल। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 15। विद्युतीय परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान शब्द क्या है। पहला दिया है रिलक्टिविटी, परमिएंस, रिलक्टेंस, परमेबिलिटी। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो हमारा ऑप्शन नंबर है परमिएंस। याद रखेंगे विद्युत और एक होता है आपका चुंबक, दूसरा एक विद्युत है, दूसरा जो है वो चुंबक है। इसमें जो होता है आपका EMF होता है, इसमें आपका MMF होता है। इसमें जो आपका विद्युत धारा होती है तो इसमें आपका फ्लक्स होता है। इसमें जो आपका रजिस्टर होता है, प्रतिरोध होता है, तो इसमें आपका रिलेटेंस होता है। इसमें जो आपका कंडक्टिविटी होता है तो इसमें आपका कंडक्टिविटी होता है, तो इसमें आपका परमिएंस होता है, परमिएंस, जिसको हम लोग P से दर्शाते हैं। इसका जो विकल्प सही होगा ऑप्शन नंबर बी, परमिएंस। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर।
रिलक्टेंस की इकाई क्या है? क्वेश्चन पूछा है रिलक्टेंस की इकाई हमसे पूछ रहा है। तो रिलक्टेंस की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर टन्स प्रति वेबर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही होगा। रिलेटियंस आर से दर्शाते हैं। आर यम बराबर होता है यम एम एफ बटा में फाई। एम एफ की इकाई जो होती है वो एम्पियर टन होती है, बटे में आपका वेबर हो जाएगा, वेबर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? यदि विद्युत आवेश की और वोल्टेज भी है तो संधारित्र का सही अभिव्यक्ति क्या है? तो हम जानते हैं ये जो होता है C बराबर जो होता है ये होता है Q बटा में भी। यहाँ से E बराबर याद रखेंगे 1/2 C इंटू भी स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट विकल्प सही है वो है ऑप्शन नंबर 1 C बराबर Q बटा में भी। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं? दिया है क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, कुंडली में करंट कम करें, कुंडली में घुमावों की संख्या कम करें, पदार्थ के BH ग्राफ को बढ़ाएं। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है पहला विकल्प, क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। फ्लक्स का घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, ये किसको परिभाषित करता है? ऑप्शन दिया है हिस्टैरिसीस, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, अवशेष चुंबकीय। इसका जो करेक्ट विकल्प सही है ऑप्शन नंबर 1 हिस्टैरिसीस। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हिस्टैरिसीस, त्वचा प्रभाव, भंवर धारा, पराविद्युत तनाव। याद रखेंगे इसका करेक्ट विकल्प जो है वो है आपका विकल्प नंबर C भंवर धारा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? वायु संधारित्र जो होता है वो ये एक प्रकार का परिवर्ती संधारित्र होता है, परिवर्तित, जिसको हम लोग बदल सकते हैं, परिवर्तित संधारित्र होता है। इसके जो विकल्प दिए हुए हैं वो दिया है, पहला विकल्प दिया है टीवी ट्यूनर, दूसरा दिया है दोलक, तीसरा है ध्वनि विस्तारक यंत्र, चौथा दिया है रेडियो रिसीवर। तो याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है विकल्प नंबर D रेडियो रिसीवर। रेडियो रिसीवर में एक वॉल्यूम को बदलने के लिए और एक आपके रिसीवर होता है जिसको हम लोग ट्यूनिंग करते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन में। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? पहला है संधारित्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा, गलत बात लिख रहा है। दूसरा है अत्यधिक गर्मी के कारण विस्फोट, यही बात सही है। मतलब जैसे अगर किसी संधारित्र को हम प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से अगर जोड़ देते हैं, उल्टा कर देते हैं तो ये आपस में विस्फोट कर जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र जो होता है ये मात्र DC पर काम करता है, ये DC भर पर काम करता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 23। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो देखेंगे पराचुंबकीय पदार्थ हमसे डाई मैग्नेटिक पदार्थ पूछ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आपका लकड़ी। ये पराचुंबकीय गलत लिखा है, इसका मतलब होता है प्रतिचुंबकीय। इसका मतलब जो होता है ये होता है प्रतिचुंबकीय। चलेंगे, जो निकेल दिया हुआ है ये आपका लौह चुंबकीय है, लौह चुंबकीय। और ये दोनों जो दिए हुए हैं ये आपके अनुचुंबकीय हैं, अनुचुंबकीय। इसमें याद रखेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आपका जल होता है,
प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जल है, एंटीमनी है, एंटीमनी, बिस्मिथ है, बिस्मिथ, कागज है और आपका जल है, लकड़ी है, लकड़ी है। तो इसमें जो आपके याद रखना है प्रतिचुंबकीय पदार्थ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं जल है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, कागज है, लकड़ी है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। फ्लक्स का घनत्व की इकाई क्या है? तो जो फ्लक्स का घनत्व की इकाई पूछ रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है ऑप्शन नंबर 1 टेस्ला। जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स की जो इकाई एसआई इकाई जो होती है वो होती है वेबर। और इसका सीजीएस इकाई याद रखेंगे, इसका जो सीजीएस इकाई होता है वो होता है आपका मैक्सवेल, मैक्सवेल होता है। आगे देखेंगे इसी में आपका जो घनत्व होता है, जो फ्लक्स का घनत्व दिया है, फ्लक्स घनत्व, तो इसका एसआई इकाई को याद रखेंगे। इसका जो एसआई इकाई होता है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को हम टेस्ला कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? तो टेस्ला कहते हैं। और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है गॉस, वो गॉस होता है। याद रखेंगे कि एक गॉस बराबर जो होता है एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है, 4 गॉस होता है। इस बात को याद रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार क्या दर्शाता है? पदार्थ का रिलक्टेंस, पदार्थ के क्षेत्र की तीव्रता, पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं। इसका जो करेक्ट विकल्प सही है वो है विकल्प नंबर सी, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं, जिसमें हम चुंबकीय हानि के बारे में जानेंगे। चुंबकीय हानि जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। चुंबकीय हानि 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका भंवर धारा, और दूसरा होता है हिस्टैरिसीस। इन दोनों बातों को याद रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 26। कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होता है? तो सीधे भंवर धारा के जो समानुपाती होता है, मतलब WE जो होता है बराबर B² F² इंटू T²। पहला वोल्टेज दिया है, गलत दिया है। दूसरा धारा दिया है, ये भी गलत है। अब प्रतिरोध ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है आवृत्ति। जो हमारी भंवर धारा होती है वो फ्रीक्वेंसी के सीधे समानुपाती होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है? पहला दिया है लंबाई, दूसरा दिया है फ्लक्स का घनत्व, तीसरा दिया है क्षेत्र तीव्रता, चौथा दिया है चुंबकीय वाहक बल। इसमें याद रखेंगे जो हमारा करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्लक्स का घनत्व। म्यू बराबर होता है आपका B/H, या H बराबर में MMF/L होता है, या B बराबर में μ/H होता है। तो फ्लक्स का घनत्व पर निर्भर करता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? पहला दिया है प्लास्टिक फिल्म प्रकार, सिरेमिक डिस्क प्रकार, इलेक्ट्रोलाइटिक एल्युमिनियम प्रकार, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटलम प्रकार। इसको याद रखेंगे। इसका जो करेक्ट विकल्प सही है वो है विकल्प नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंटलम प्रकार।
चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। इलेक्ट्रोलाइटिंग संधारित्र का क्या प्रभाव होता है अगर खुला परिपथ दोष होता है। खुला परिपथ दोष अगर रहेगा तो इसका जो है करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा यह कार्य नहीं करेगा, क्योंकि अगर खुला है तो प्लस इधर है माइनस इधर है, अगर ये दोनों आपस में जुड़े रहेंगे नहीं तो कोई प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रिक का कोई प्रवाह नहीं होगा और ये संधारित्र कार्य नहीं करेगा। अगर इस संधारित्र का जो विपरीत सिरा का इस्तेमाल करते हैं, विपरीत में लग जाता है, प्लस को प्लस से माइनस को माइनस से कर देते हैं तो ये फट जाएगा। और अधिक धारा अगर बहेगा, अगर यह लीक हो जाएगा तो इसमें अधिक धारा बहेगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या प्रभाव होगा। तो जो धारिता का मान होगा वो बढ़ेगा, वो क्या होगा तो वो बढ़ेगा, क्योंकि फार्मूला जो होता है C बराबर जो होता है वो होता है एप्सिलॉन A बटा में D। अगर दूरी कम हो रही है तो कैपेसिटर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। कह रहा है चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। दिशीय विशेषता है, प्रेरण विशेषता है, संतृप्त विशेषता है, ध्रुव मौजूद विशेषता है। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर 1, दिशीय विशेषता बता रहा है। प्रेरण विशेषता जो होता है ये आपके धारा प्रवाह को बताता है, धारा प्रवाह को जो बताता है वो होता है आपका प्रेरण विशेषता। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। 32 नंबर कह रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है ऑप्शन नंबर 1, वायु। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पूछ रहा है, अनुचुंबकीय पदार्थ पूछ रहा है तो वायु हो जाएगा। लोहा जो है आप ये जो इस्पात दिया है ये जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, और जो ये दोनों दिया हुआ है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, चुंबकीकरण के किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो ऑप्शन दिया है प्रेरण विधि, एकल स्पर्श विधि, दोहरी स्पर्श विधि, विभाजित स्पर्श विधि। इसका जो विकल्प नंबर है आपका 1 ये सही है, प्रेरण विधि। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण पर क्या प्रभाव होगा। इसका जो करेक्ट विकल्प सही है वो है घटेगा, क्योंकि अगर प्रेरकत्व जोड़ा गया है तो अगर कुंडलियों के बीच का दूरी बढ़ा दिया जाता है तो जो यल होता है यल बराबर में μ0 μr n स्क्वायर A बटा में यल होता है। अगर यल को हम बढ़ा देंगे, दूरी बढ़ा देंगे, इसका प्रेरकत्व जो होगा वो घट जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का क्या कार्य है। संधारित्र की ताकत बढ़ाता है, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। इसका जो करेक्ट विकल्प सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, या इसी को कहते हैं आवेश को संचित करता है, आवेश को संचित करता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि संधारित्र में धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है। प्लेटों का क्षेत्रफल है, प्लेटों का आकार है, प्लेटों का पदार्थ है, प्लेटों की मोटाई है। इसका जो करेक्ट विकल्प सही है वो है प्लेटों का क्षेत्रफल, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा C बराबर होता है एप्सिलॉन A बटा में D। तो C जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के होता है, मतलब प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर होता है। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन है, RMF युग्मन
RF युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया है टैंटलम, मोनोलिथिक, इलेक्ट्रोलिटिक, धातुकृत, पॉलीप्रोपेलाइन। तो इसका जो करेक्ट विकल्प सही है वो है मोनोलिथिक। ऑप्शन नंबर जो है वो है बी सही है इसका, मोनोलिथिक। आगे के प्रश्नों की चर्चा अगले भाग में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।